हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है कि 7वां चरण कब आएगा, तो उसके बारे में एक ही जवाब होता है, एक ही स्पष्ट उत्तर होता है कि जब तक 6वां चरण कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका 7वां चरण नहीं आ सकता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि 6वां चरण कब तक कंप्लीट होगा। तो देखिए, जैसा कि पिछले दिनों जो लेटर आया था उसके हिसाब से 9 अप्रैल 2022 तक आपका सीटेट और बीटेट का डॉक्यूमेंट जांच से संबंधित लेटर आया था। उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दिया जाना है। उसके बाद एक और लेटर निकलेगा, मतलब पूरा अपडेट लेने के बाद कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है जो इस बार विशेष चक्र में जो चुने गए अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। और निश्चित रूप से अगर सभी विभाग अच्छे तरीके से काम करे तो निश्चित रूप से आपका जल्दी नियुक्ति पत्र उन्हें दिया जा सकता है। इसके लिए विशेष चक्र में जो भी अभ्यर्थी चुने गए उन्हें भी कार्य करना चाहिए। इसके लिए विशेष चर्चा होगा। विशेष चर्चा हम अलग से आज ही लाइव चर्चा लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही समय मिलता है वैसे लाने की कोशिश करेंगे। ये 2 या 3 बजे तक निश्चित रूप से आप लाइव जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं आज हिंदी क्लब पे। ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो क्यों बनाना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे हम स्पष्ट करना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न जो बार बार आप पूछते थे कि कब तक आ सकता है, तो देखिए जैसे ही 6वां चरण आपका कंप्लीट होगा, 6वां चरण में हम नियुक्ति पत्र ही रह गया, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट जाँच से संबंधित लेटर आ गया है, एक लेटर आएगा, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद 7वें चरण के लिए कार्य आपका प्रारंभ हो जाएगा। अब इसके लिए अगर कुछ नहीं करते हैं पॉजिटिव हो को आगे का भी प्लानिंग वगैरह, रणनीति वगैरह पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी कुछ डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेने चाहिए। ये अप्रैल मंथ शुरू हो गया, हमने कहा भी था कि EWS बनवाना हो या अन्य जो भी डॉक्यूमेंट बनाना हो वो आप मार्च के बाद बनवाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि EWS फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड होता है। फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज होता है मार्च में, तो मार्च के बाद आज हो गया 3 तारीख, 3 अप्रैल 2022 हो गया, तो ये 1 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख तक, मतलब आज ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। लाइव हम डिस्कस करेंगे कैसे अप्लाई वगैरह भी करना है। फिलहाल हम आपको फिर से, ये बहुत पहले भी बताया जा चुका है, फिर से आपको बता देते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो होना चाहिए मैट्रिक मीन्स होता है 10th यानी 10वां का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट। अंक पत्र हो गया जिसमें मार्क्स वगैरह लिखा रहता है कि हिंदी में इतना, इंग्लिश में इतना। वो प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जिसमें लिखा होता है कि प्रथम क्लास से पास है, द्वितीय क्लास से पास है। बहुत सारे अभ्यर्थी के पास, आपके पास हो सकता है प्रमाण पत्र नहीं हो, मूल प्रमाण पत्र जो होता है, जो सर्टिफिकेट आप लोग कहते हैं। एक मार्कशीट हो गया, एक सर्टिफिकेट। तो जो सर्टिफिकेट होता है, जो प्रमाण पत्र होता है, हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी के पास नहीं हो, प्रोविजनल हो, जो नए होंगे जिनका 3 साल हो सकता है नहीं, मतलब BEd या DLEd किए 3 साल नहीं हुआ होगा तो उनको नहीं मिला होगा या नहीं आया होगा, तो प्रोविजनल वगैरह निकाल के रखे होंगे तो उससे कार्य चल जाता है। तो पहला हो गया मैट्रिक का। तो मैट्रिक का आपके पास होना चाहिए अंक पत्र भी, प्रमाण पत्र भी। उच्च माध्यमिक का यानी +2 का, इसका भी अंक पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्नातक का यानी अगर आप स्नातक ग्रेड के बनेंगे तो इसके लिए स्नातक का अंक पत्र भी और प्रमाण पत्र भी। और इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण जो भी आपका DLEd है, BEd है, जो भी हो, वो आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो भी आपने BTET या CTET किया वो, उसका अंक पत्र। अगर प्रमाण पत्र होगा तो प्रमाण पत्र भी उसका। इसके अतिरिक्त है आपका आरक्षित कोटि के लिए अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र। तो वैसे तो ओल्ड वाला भी चलता है, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि पैसा वगैरह नहीं लगता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। 10 दिनों के अंदर मेरे ख्याल से टाइम मिलता है, 10 या 20 दिनों के अंदर, मतलब अवश्य वगैरह हमने देखा है 10 दिन का उसमें टाइम मिलता है ऑनलाइन डाउनलोड करके। हम इसमें दिखाते भी कि कैसे अप्लाई वगैरह होता है। तो पहला आरक्षित कोटि के है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपका, तो निश्चित रूप से उसका अप्लाई कर दें। इसके अतिरिक्त आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं, इस समय तो सभी को अवश्य निश्चित रूप से लगेगा ही, तो ये अवश्य प्रमाण पत्र, क्योंकि बिहार के जो मूल निवासी हैं वही अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए अवश्य प्रमाण पत्र जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपका आय प्रमाण पत्र पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए जो होता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास स्वतंत्रता सेना के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र, जिन पर लागू जो स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड आते हैं उनके पास ये होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये होना चाहिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त अगर EWS कैटेगरी में है तो उसका भी प्रमाण पत्र, अगर लगाना चाहते हैं तो EWS से संबंधित प्रमाण पत्र।
ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर का, यानी आज ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। मान लीजिए कि आपको ईडब्ल्यूएस एग्जाम्पल लेते हैं, ईडब्ल्यूएस बनवाना है तो आप ज़रूर इसमें आय इसके लिए ज़रूर बनवा लीजिएगा, यानी अप्लाई कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का भी अप्लाई एक ही साथ मेरे ख्याल से कर दीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगता है 21 दिन और आय वगैरह में मेरे ख्याल से 10 डेज़ का समय लगता है कि ये बन जाएगा तुरंत, फिर 21 दिन में कन्वर्ट होकर सारा डॉक्यूमेंट ले जाके ऑफिस में जमा कर दीजिएगा तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। इसके बाद नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित बहुत ज़्यादा ये बातचीत वगैरह चल रहा था, तो हम चाहेंगे कि इसका भी अप्लाई करके इसे बनवा लीजिए। तो आपके पास ये जो पोर्शन है ये वाला, तो इसे ज़रूर अपडेट करके रखिए, अभी अप्लाई कर दीजिए। और हम चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे अप्लाई भी करना है। ज़रूरी है कि ये जानना कि कैसे अप्लाई होता है, और अप्लाई करने के बाद मतलब वहाँ से अप्लाई करने के बाद स्टेटस वगैरह तो आराम से आप देख सकते हैं नीचे, हम सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र खोलते हैं, कोई भी ब्राउज़र, जैसे में हम क्रोम ब्राउज़र पर आपको दिखाते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं क्रोम ब्राउज़र। ये हमने क्रोम ब्राउज़र खोल लिया। इसी तरीके से कोई भी ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखिए क्या चाहिए आपको। मान लीजिए आय चाहिए, आय बिहार लिख दीजिए, चाहे आय प्रमाण पत्र भी लिख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, इस पर हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर दे रहे हैं। जो भी आया हाय बिहार लिखा हमने, जो आया ये serviceonline.bihar.gov.in है ऑफिशियल इसका साइट। तो ये नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा। ये खुल गया। अब यहाँ पे ना लॉगिन वाला पहले से हमने वीडियो बना रखा था, लेकिन लॉगिन करने का हमने कोशिश किया था, को पता नहीं क्यों जल्दी लॉगिन नहीं हो रहा था। हो सकता है कि कोई दिक्कत हो उस समय। अभी हम फ़िलहाल लॉगिन करके नहीं, डायरेक्ट करेंगे आपके सामने। ये महत्वपूर्ण सूचना है, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करें आ गया है, ऑनलाइन आवेदन दें। तो इसके ठीक नीचे जो ये वाला सेगमेंट है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये वाला सेगमेंट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके हम आपको लाइव दिखा देते हैं। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शन आ गए, देख रहे हैं। आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गमन, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कीजिएगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ क्लिक कीजिएगा जाति वाला हो जाएगा। यहाँ क्लिक कीजिएगा आय प्रमाण पत्र वाला हो जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर वाला जो है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, को बिहार सरकार वाला ही बना लीजिएगा। केंद्र, मेरे ख्याल से केंद्र सरकार वाला नहीं चाहिए आपको, बिहार सरकार वाला कर लीजिएगा। करना होगा तो केंद्र सरकार वाला भी कर लीजिएगा। तो नॉन क्रीमी लेयर वाला यहाँ से हो गया। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित, मतलब ईडब्ल्यूएस वाला, यहाँ से क्लिक करके। जैसे में किसी अभ्यर्थी का ये प्रश्न हो सकता है कि नॉन क्रीमी लेयर सर किसको बनाना है, तो ये सिंपली हमने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ किसी पे भी क्लिक कीजिएगा तो 3 ऑप्शन आएगा। ये हमने बताना भूल गए हम थे कि अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे। तो आपको बनाना होगा तो अंचल स्तर यानी ब्लॉक स्तर पे बना लीजिएगा, क्योंकि अंचल स्तर पे ही सारे अभ्यर्थी छठे चरण में लगाए हैं और आगे भी यही लगना चाहिए अगर कोई विशेष नहीं आता है तो फिलहाल हम नॉन क्रीमी लेयर का देख रहे थे, यहाँ हमने क्लिक किया। यहाँ पे अंचल स्तर पे हम क्लिक करेंगे। अंचल स्तर पे क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलने के लिए पूछता है, तो हमने क्रोम पे क्लिक किया और इस तरह का विंडो खुल के आपके सामने आएगा। ये आपके सामने खुल गया, ये अभी खुल रहा है लेकिन देख लेते हैं, खुल गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये फॉर्म किसको किसको भरना होगा, किसके पास होना चाहिए। तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पास निश्चित रूप से ये प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अवश्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दिक्कत हुआ था। इस बार हम चाहेंगे कि ये अप्लाई ज़रूर कर दें। इसमें देखिए सिंपली कुछ करना नहीं है, यहाँ पे चूज कर लीजिएगा कि आप पुरुष है, स्त्री है, कौन से हैं। यानी अगर आप पुरुष होंगे, जैसे मैं अपना भरूंगा तो पुरुष होगा, तो यहाँ पे गोल रेडियो बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप जैसे ही मान लीजिए यहाँ पुरुष में सेलेक्ट करता हूँ, आपके सामने मैं क्या करता हूँ, फिल करता हूँ, पुरुष सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे स्त्री आ गया, स्त्री सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रीमती या सुश्री आ जाएगा, यानी शादीशुदा होंगे कि श्रीमती सेलेक्ट कर लेंगे वो। यहाँ पे अप्लीकेंट नहीं भी कर सकती हैं, जो करना है कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे नेम भर दीजिएगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे करना क्या है, मान लीजिए यहाँ पे नेम भरते हैं, तो नेम भरते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे हम भर देते हैं RAJ, फिर स्पेस दिए SINHA, राजसिन्हा हमने लिखा, फिर स्पेस दे देंगे ना, ऑटोमेटिक वो आगे में क्या होता है ना, हिंदी में लिख देता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप मोबाइल से अप्लाई कीजिएगा तो ये हिंदी में नहीं लिखता है, तो इसको क्या कीजिएगा, गूगल हिंदी इनपुट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे आराम से आप लिख सकते हैं राज सिन्हा।
नहीं तो लैपी से कीजिएगा तो आराम से हिंदी ये ले लेता है, स्पेस देने के बाद वो हिंदी कर देता है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी जन्मतिथि है वो, और यहाँ पे आधार वाला मैं समझा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका आधार आपके पास है, साथ में उससे जो मोबाइल नंबर लिंक है वो एक्टिव है, तो निश्चित रूप से ये ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये डालने के बाद जैसे 12 डिजिट हम डाल देते हैं, देखिए क्या मैसेज आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लीजिए ये आधार नंबर मेरा है। अब यहाँ मैं कहीं क्लिक करता हूँ, ये पूछेगा ही, क्योंकि ये क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, एक OTP आपके उसी नंबर पे जाएगा जिससे आधार लिंक है। एग्री कर देंगे तो उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वेरीफाई कर दिए यहीं से। तो या तो आप स्कैन करके उसका डॉक्यूमेंट रखे रहिए, नहीं तो मत रखिए। नहीं रखिएगा तो आधार मतलब दो चीज़ फिर से मैं समझा रहा हूँ, आराम से समझ लीजिए कि अगर आधार नंबर यहाँ डाल रहे तो निश्चित रूप से आपका OTP आपके उस नंबर पे जाएगा, और उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे तो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वो नंबर एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे ये आधार नंबर मत डालिएगा। अपलोड करना होगा कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो उसे अपलोड कर दीजिएगा, तो मतलब दिक्कत नहीं होगा। वो डालना ही पड़ेगा अगर OTP के द्वारा वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये हो गया। इसके बाद ये सारा राज्य, जिला वगैरह, सारा सब डिवीज़न वगैरह सब चीज़ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, एड्रेस वगैरह सारा चीज़, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे ऊपर जैसा सेलेक्ट कर देंगे, ऊपर जो एड्रेस सेलेक्ट किए नीचे में वही ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और नीचे चलते हैं, 2-3 चीज़ और, एक चीज़ और मैं यहाँ समझा दूँ कि जब भी इस फॉर्म को भरना होगा ना, तो फ़ोटो वगैरह सारा चीज़ आप रख ज़रूर लीजिएगा और तेज़ी से फिल कीजिएगा। नहीं होगा तो कहीं अन्य वर्ड फाइल में उसे कॉपी करके रखे रहिएगा, कॉपी पेस्ट करके तेज़ी से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लेट करते हैं तो री लॉगिन वगैरह करके मैसेज आ जाता है। तो री लॉगिन वगैरह मैसेज आने का मतलब यही हुआ कि आपको देर हुआ उस फॉर्म को भरने में, उतना वेबसाइट उनका जो सर्वर है वो क्रैश करने लगता है, जिसके कारण री लॉगिन का समस्या आने लगता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अगर फॉर्म आप जल्दी से नहीं भरते हैं तो मान लीजिए फ़ोटो उस समय बनाने लगें, इमेज उसका छोटा बड़ा करने लगे, तो समय ये दोबारा भरना पड़ेगा आपको फॉर्म। तो ये दिक्कत परेशानी इस वेबसाइट में आ रहा है। तो यहाँ पे सारा चीज़ भर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, ईमेल और मोबाइल नंबर जरूर भर दीजिएगा। इस पर क्या होता है ना, लिंक वगैरह बाद में जब बन जाता है वो जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप आराम से अपना सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना, ये सारी चीज़ पदनाम वगैरह सारा चीज़ अब भर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त फ़ोटो वाले पे हम चर्चा कर रहे थे, तो इसे हम बैक करते हैं। अब नीचे में हम किसी आवासीय पे जैसे क्लिक किए, अंचल स्तर पे हमने क्लिक किया, फिर से एक ब्राउज़र पूछिएगा हमसे, ये ब्राउज़र पे हमने क्लिक किया, ये ओपन होगा। यहाँ पे एक फ़ोटो के बारे में हम बता दें कि फ़ोटो पहले से इमेज आप क्लिक करके रखे रहिएगा। हो सकता है इमेज आपका बड़ा हो, तो हम यही कहेंगे कि उसे थोड़ा सा क्रॉप करके छोटा कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक वो साइज़ डिक्रीज़ कर देता है, यानी साइज़ छोटा हो जाता है। तो व्हाट्सएप पे किसी को भी शेयर कर दीजिएगा अपना फ़ोटो को, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कोई भी ऐप वगैरह का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम फ़ोटो की बात कर रहे थे, तो फ़ोटो मान लीजिए यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे स्वअभिप्रमाणित फ़ोटो की चर्चा हो रही है। तो करना क्या है कि फ़ोटो लगा दीजिएगा, नीचे में सिग्नेचर अटैच कर दीजिएगा। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा, और ये पहले से बना के ज़रूर रखिएगा, नहीं कोई दिक्कत होगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, निश्चित रूप से अप्लाई कर दीजिएगा। और नहीं होता है तो आप ब्लॉक लेवल पे भी जाके कार्य कर सकते हैं, वहाँ पे भी अप्लाई वगैरह करके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से आराम से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, 1 घंटे में 2 घंटे में जितना बार, 1 बार 2 बार ट्राई करके आप ज़रूर देख सकते हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, मुझे लग रहा है हो जाएगा। नहीं होगा तो आप ब्लॉक लेवल से संपर्क करके निश्चित रूप से ज़रूर बनवा लीजिएगा। क्योंकि जब भी मान लीजिए 7वां चरण तो निश्चित रूप से स्टार्ट होगा, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होगा, इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा। और मुझे लग रहा है कि आप समझ भी गए होंगे, और अच्छे तरीके से आप अप्लाई भी कर लीजिएगा, और आप अपना सर्टिफिकेट भी निश्चित रूप से डाउनलोड करके बनवा लीजिएगा, मतलब बनवा के डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।